गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल नाइसा लाइफ स्टाइल। आई होप आप सब अच्छे हैं। आई विश कि आप सब अच्छे रहो। सो गाइस, सबसे बेस्ट मिल्क कौन सा है? गाय का मिल्क या गाय का दूध या भैंस का दूध? ये बहुत 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 मदर के दिमाग में आता है। क्यों आता है आज मैं ये भी बताने वाली हूँ। और अगर गाँव मिल्क वर्सेस बुफेलो मिल्क दोनों में से कौन सा बेस्ट है आप लोग को ये भी बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियो में बने रहे, तभी आपको समझ में आएगा यार भैंस का दूध बच्चे को दे रहे हो इतना खतरनाक होता है, गाय का दूध दे रहे हो क्या वो भी खतरनाक हो रहा है? तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, पूरी वीडियो में बने रहिएगा तो ही आपको समझ में आ पाएगा, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। आप चाहे जितना भी देख लीजिएगा कोई समझ नहीं आएगा। तो प्लीज़ बने रहिए। और हाँ, अगर अच्छी लगी तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। जितने भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं वो अगर वॉच कर रहे हैं तो अगर उनको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए बताती हूँ मैं आपको कि बेस्ट कौन सा है, काऊ मिल्क, बुफेलो मिल्क, गाय का दूध, भैंस का दूध, दोनों में सबसे अच्छा कौन सा है। और जितने भी पेरेंट्स हैं उनके मन में ये जो होता है कि हम बुफेलो मिल्क जैसे भैंस का दूध पिला कर देखें क्या, तो ये मन में क्यों आता है? बहुत 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 इंपॉर्टेंट वाली जानकारी है गाइस। क्यों आता है? क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे को जल्द से जल्द मोटा करना है। सबसे बड़ी बात यही है कि हमारे बच्चे को जल्द से जल्द मोटा करना है। गाय का दूध पतला होता है, भैंस का दूध गाढ़ा होता है, थिक होता है। तो हम चाहते हैं कि भैंस का दूध हमें ऐसा लगता है, हम पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि भैंस का दूध उसके शरीर को अच्छे से लग जाएगा, उसे बहुत ज़्यादा हेल्थी कर देगा, उसे पीना स्टार्ट कर देगा तो उसके टमी के लिए भी बेनिफिट होगा, उसके लिए भी बेनिफिट होगा। पर फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन गाइस, भैंस का दूध बच्चों को इफेक्टिव करता है, मोटा करता है, बच्चे के लिए हेल्थ है। बट सबसे बड़ी बात ये जो बट है ना, कि किस लिए बट है? क्योंकि बच्चे को ये दूध हजम होता ही नहीं। 1 साल के बड़े बच्चे हैं जितने भी, उन्हें हम जब भी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला फॉर्मूला मिल्क छोड़ के, मदर फीडिंग छोड़ के, फॉर्मूला फीड मदर फीड दोनों छोड़कर सबसे पहला जो हमें स्टार्ट करना चाहिए वो सिर्फ काऊ मिल्क या हमें गाय का दूध ही होना चाहिए। अदर कोई मिल्क नहीं होना चाहिए, या फिर पैकेट वाला मिल्क या फिर भैंस का दूध कोई भी नहीं। मुझसे पूछिए कि मैंने अपने बेटी को 1 साल के बाद पैकेट वाला दूध स्टार्ट किया था। मेरी फर्स्ट वाली बेटी का इतना इस कदर मुझे इफेक्टिव हुआ कि मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा अपनी बेटी को लेकर। उसकी इस कंडीशन हो गई थी, उसकी पॉटी इतनी हद तक पानी की तरह हो रही थी कि मुझे उसे 1 साल के बाद जब मैंने पैकेट वाला दूध एक ही बार पिलाया था, उसे इतना अनहाइजेनिक हुआ, इतना ज़्यादा कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। तो इसीलिए 1 साल के बाद बच्चे को जब भी आप कोई भी मिल्क स्टार्ट करते हो, अदर मिल्क फार्मूला और मदर फीड को छोड़ करके, तो सबसे शुरुआत में आप सिर्फ गाय का दूध ही स्टार्ट करिए। अदर कोई भी मिल्क नहीं, चाहे आपका बच्चा जितना भी दुबला हो, जितना भी पतला हो, जैसा भी हो, गाय का दूध उसके सिवा कुछ नहीं। और गाय का दूध भी हर बच्चे को हजम हो जाए, पाचन के लिए ठीक, ऐसा नहीं होता है। गाय का दूध भी 100 में से 90% बच्चे को हजम होते हैं, 10% बच्चे को नहीं होते हैं। तो ये रिस्क बिल्कुल मत लीजिएगा कि हम और जब गाय का दूध ही बच्चे को हजम नहीं हो रहा है तो भैंस का दूध तो बात ही छोड़ दीजिए। गाय का दूध में कहते हैं, जितने भी हमारे पुराने बुजुर्ग हैं कहते हैं माँ का दूध गाय का दूध दोनों एक बराबर होता है। वो बच्चे हजम कर लेते हैं, बच्चे को पच जाता है, बच्चे को ईजिली पच जाता है क्योंकि वो हल्का होता है। बट बुफेलो मिल्क जो भैंस का दूध होता है वो काफ़ी ज़्यादा थिक होता है, काफ़ी ज़्यादा उसमें प्रोटीन होता है। प्रोटीन भी हद से ज़्यादा होने की वजह से बच्चे को पच नहीं पाता। बच्चे को पच नहीं पाएगा तो उसको और भी ज़्यादा उसके पाचन क्रिया को इफेक्टिव करता है। 1 साल के छोटे बच्चे हैं, ऑब्वियस सी बात है हम उसे फूड या तो हम उसे सेमी सॉलिड फूड पे रखते हैं या फिर फार्मूला मिल्क में रखते हैं। ये दो ही चीज़ में हम रखते हैं, या मदर फीडिंग में रखते हैं, इन्हीं चीज़ों पे हम रखते हैं। अचानक से आप उसे कुछ स्टार्ट करोगे तो आप, ऑब्वियस सी बात है ना कि आप हल्के से स्टार्ट करोगे। अगर आपने भी उसमें कुछ ज़्यादा मतलब कि आप सिर्फ उसे मोटा करने के चक्कर में उसे बहुत ज़्यादा जितने भी कैलोरीज है, मानती हूँ कि भैंस के दूध में कैलोरीज है, प्रोटीन है, ये सब है, बट अगर बच्चे को हजम नहीं हो तो उसके पाचन क्रिया के सारे सिस्टम को वो बिगाड़ के रख सकता है। इतना बिगाड़ सकता है कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ सकता है। क्योंकि अगर बच्चे की पाचन क्रिया पच ये सब पच नहीं पाता है तो उसके पेट को इतना ज़्यादा समझिए कब्ज की प्रॉब्लम कर देता है, गैस की प्रॉब्लम कर देता है, इतना ज़्यादा कर देता है कि हमें 2 से 3-4 बार हमें डॉक्टर से पूरा कंसल्ट करके रखना पड़ता है कि सर ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, दवा पे दवा देते रहना पड़ता है। तो बच्चे के सबसे पहले हमें क्या इंपॉर्टेंट है? उसे मोटा करना इंपॉर्टेंट है, उसमें कैलोरीज भर भर के देना इंपॉर्टेंट है, या उसकी पाचन क्रिया को सुधारना इंपॉर्टेंट है? आप चाहें
तो 1 साल के बाद जो बच्चे को आप गाय का दूध दे रहे हैं, कम से कम उसी क्वांटिटी देते 6 मंथ, जैसे कि 1 साल के बाद फिर से 6 मंथ और पिलाने के बाद आप बुफेलो मिल्क हल्का फुल्का स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपकी चॉइस है तो मैं कहूँगी मत दीजिए बुफेलो मिल्क। गाय के दूध में बच्चा सफिशेंट हो जाता है तो और अदर मिल्क मत दीजिए। बट अगर आप देना चाहें बुफेलो मिल्क तो 6 मंथ के बाद, जैसे 1 साल का बच्चा गाय का दूध पी रहा है, उसके बाद 6 मंथ के बाद, जब वो 1 साल के बाद 6 मंथ और एक्स्ट्रा हो जाए तो आप बुफेलो मिल्क हल्का हल्का स्टार्ट कर सकते हैं। बट जैसे ही आपको दिखे कि बच्चे को गैस की प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे को वॉमिटिंग हो रहा है, बच्चे को खाना पच नहीं रहा है, हम उसे कुछ भी खिला रहे हैं उसे उल्टी हो जा रही है, ये सब आपको अगर दिख रहा है तो उसी समय आप भैंस का दूध को स्टॉप कर दीजिए। क्योंकि अगर आप उसे नज़रअंदाज करती है, ऐसा नहीं है कि सारे लक्षण जो मैं बता रही हूँ एक ही बार में होते, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी ये लक्षण सारे एक बार में नहीं होते। कभी क्या होगा कि कभी उसको गैस बन जाएगा तो आप कहेंगे कि आमतौर पे गैस बन गया कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप उसको और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर अचानक से उसे उल्टी होने लगा तो आप कहेंगे कि उल्टी तो उल्टी का दवा दे देते हैं, आप गाय भैंस का दूध पिलाते रहते हैं, वो मामूली सा है ठीक हो जाएगा। तो ये ऐसा नहीं होता, एक बार में ये सारे लक्षण आपको नहीं दिखेंगे। जब हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा, बच्चे को सारे प्रॉब्लम हो जाएंगे तो आपको सारे लक्षण दिखेंगे, वरना बारीकी से ये एक एक लक्षण दिखेंगे। कभी गैस बन जाएगा, कभी उल्टी की प्रॉब्लम हो जाएगी, कभी दस्त बन जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ, तो आपको वो रिस्क नहीं लेना। कोई भी एक भी चीज़ दिखे, जैसे बच्चा अचानक से उल्टी कर रहा है, जैसे आपने बुफेलो मिल्क उसे दिया, 1 आध दिन बाद या शाम को रात को जब भी दिया, उसे देख रहे हैं 24 घंटे के बाद उसकी उल्टी हो रही है या फिर उसके गैस बन गया है, उसे वॉमिटिंग हो रही है, उसे दस्त की प्रॉब्लम हो रही है, उसे पानी की तरह पोटिंग हो रहा है, तो उसी समय आप बुफेलो मिल्क बंद कर दीजिए, तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करिए। आपके लिए आपकी बच्चे की सेहत इंपॉर्टेंट है, ना कि आपको ये देखना है कि उसकी कैलोरीज उसे मोटा करना है, क्या इंपॉर्टेंट है। गाय का दूध काफ़ी ज़्यादा हल्का है, हाँ मान सकती हूँ कि उसमें मोटा करने की ताकत नहीं है, उस हिसाब से प्रोटीन उसमें नहीं है जितना भैंस के दूध में प्रोटीन है, आई नो दैट। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके बच्चे को कैलोरीज से कहीं गुना ज़्यादा, आपके बच्चों को कैल्शियम मिलना चाहिए, आपके बच्चों को सेहत रहना चाहिए, उसका आपको मोटा करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता। मैं हर वीडियो में कहती हूँ उसके सेहत अच्छा होना चाहिए, वो बिल्कुल फुर्तीला होना चाहिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो एक लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।